हेलो जी। अदर रिसेंट बिजनेस डेवलपमेंट के हमने एक कंसेप्ट ले लिया था शॉर्ट में, और उसके साथ साथ हमने 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी एमसीक्यू के हम ले चुके हैं। आज बारी है नेक्स्ट थोड़े से और क्वेश्चंस लेने की। उस पे देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको बता सकूं, जिससे आपको एग्जाम, कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा याद रहती है चीज़ें तो स्पीडली आंसर्स और एग्जाम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। आइए जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस पे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप कि जैसे ही वीडियो ऑन हुई है तो पुराने 12 क्वेश्चन विथ आंसर, अगर जिन जिन बच्चों ने दो दो बार रिवाइज कर लिया होगा, दिमाग में आने शुरू हो गए होंगे। आ जाइए। Which organization launched the RISE Accelerator program in partnership with CSIRO? कौन था? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। हाँ जी, what is the full form of RISE in the RISE Accelerator program? Is that Rapid Innovation and Startup Expansion, Research in Innovation and Sustainability Enterprises, Revamping Indian Startup Ecosystem, or Resilient Indian Startup Expansion? Option number A, that is a Rapid Innovation and Startup Expansion. अब एक और क्वेश्चन इसी ही टॉपिक पर। What type of startup does the RISC Accelerator Program support? कौन सा था? कुछ कुछ मैम 3 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, इसमें कुछ याद तो आ रहा है, बता देते हैं आपको। इट्स सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप। नेक्स्ट आते हैं। Which company signed an MOU to bring 25,000 electric vehicles onto Uber's platform? अब उबर्स प्लेटफॉर्म पे लाना है 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो सिंपल सी बात है, एक तो याद आ जाएगा उबर, तो होगा ही होगा, है ना। बट ऐसा नहीं है कि इतनी इजी इजी ऑप्शंस वो दे दें आपको, तो आपको ध्यान रखना है दैट इट मस्ट बी अ टाटा मोटर्स एंड उबर। चलिए जी, नेक्स्ट। विच व्हीकल मॉडल विल टाटा Motors deliver to Uber's platform as part of the 25,000 EV electric vehicle MOU? Nexon, Tigor, Express TEV, Altroz EV. कौन सा? C. Express. In which city did Bajaj Finance launch its insurance mall in February 2023? मुझे तो याद आ गया, जैसे ही उन्होंने लिखा इंश्योरेंस मॉल, मुझे अपने नोट्स में लिखा हुआ याद आ गया कि वो सिटी और कोई नहीं, वो थी मुंबई। इस तरीके से करो, कैसे याद नहीं होता? मैंने नहीं सुना कि मैम याद नहीं होता, क्योंकि मेरे को पता है कि याद होता है। आइए जी। विच कंपनी डेवलप्ड India's first hydrogen power technology for heavy duty trucks? Mahindra and Mahindra, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लैंड, और टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी। मुझे याद होता है और मेरे को सही आंसर भी याद आ जाता है। What was the expected benefit of the hydrogen powered trucks development by Reliance and Ashok Leyland? क्या था? एक तो मुझे याद आ रहा है एमिशन था, जीरो एमिशन, और एक था नॉइस रिडक्शन। तो जहां मुझे ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर बी पे मेरा हाथ ऑटोमेटिकली क्लिक कर गया। अब बताओ कहाँ डिफिकल्टी हम फेस कर रहे हैं? देख लो, अगर अभी भी लगता है कि हाँ मैम डिफिकल्ट है तो बताओ मुझे। आ जाओ।
नेक्स्ट 4 क्वेश्चन लेते हैं. Where did Reliance Retail start accepting digital rupees for payments? Reliance Fresh Store, JioMart, Fresh Pick stores in Mumbai और Big Bazaar. Fresh Pick. Google ने $300 million in which AI startup में लगाए थे? ओपन AI, एंट्रोपिक, डीप माइंड और जोहो. एंट्रोपिक. What percentage stake did Google acquire in Anthropic after the $300 million investment? 5, 10, 15 और 20? 10. क्योंकि देखो वही चीजें हैं, वही नोट्स से आपके बने हैं. बुक्स में आपके नोट्स थोड़े से लेंदी हैं. मैं कहती हूँ देखो मैं बुक को डिसरिगार्ड नहीं दे रही, ऑब्वियसली बात है, वहीं से ही मैंने नोट्स बनाए हैं. बस नोट्स बनाने के तरीके पे सारी बात आपकी डिपेंड करती है. चाहो इतने मोटे मोटे पॉइंट्स पेजेस बना लो और एग्जाम वाले दिन रटते रहो, या उनको इतना शॉर्ट कर दो कि वो एक पेज में आ जाए और उनको तुम 2 मिनट में रिवाइज कर लो. तो ये ट्रिक होती है एग्जाम की. आ जाओ जी. Which two company formed a partnership for semiconductor manufacturing in India? किन्होंने करी है पार्टनरशिप? फॉक्सकॉन और एसजी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. यही थी? बता दो. देखो मैं जानबूझ के भी गलत कर सकती हूँ. हाँ हाँ, मैं जानबूझ के भी गलत कर सकती हूँ. अब ये आप पे डिपेंड करता है. कौन सी थी? वेदांता एंड फॉक्सकॉन. अभी भी बताओ, करंट अफेयर्स डिफिकल्ट लग रहा है? Do share the links of the class as much as you can. Support the channel. क्योंकि ये नोट्स दिखते हैं कि मैम 5 मिनट में हमको रिवाइज कर देती है, बट इसके पीछे मैम की रिकॉर्डिंग की तो मेहनत छोड़ ही दो, नोट्स बनाने की मेहनत बहुत लगती है. सो प्लीज डू सपोर्ट द चैनल. एंड इसके बाद के भी कुछ क्वेश्चंस हैं 5-6 नेक्स्ट पे लेते हैं. ठीक है, एक और शॉर्ट हो जाएगा, है ना. अब आपका आज का होमवर्क लिख लो. ये क्लास तो ले ली तुम लोगों ने 10 मिनट की, 7-8 मिनट जो भी है. पहले 12 और ये 12 दोनों को 2 मिनट लगेंगे. नोट्स आपके पास है, एक बार रिवाइज कर लेना. फिर एक बार जो 6-7 और जो क्वेश्चन है उनकी शॉर्ट वीडियो के बाद इनको कंपाइल रिवाइज कर लेना. 4 दिन के बाद जब नया चैप्टर करने जाओ उससे पहले इसको रिवाइज एक बार देख लेना. जब 5वीं बार देखने बैठोगे तो क्वेश्चन और आंसर दोनों दिमाग में चलने शुरू हो जाएंगे. कहते हैं ना, बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है. बूंद 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 अगर दिमाग में छोटे 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 क्वेश्चंस के पार्ट को कंटिन्यू 3-4 बार रिवाइज करोगे, जब 6th रिवीजन पे आओगे तो एग्जाम से पहले ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैम याद नहीं है, घबराहट हो रही है, तारे जमीन के वाली सिचुएशन हो रही है, वर्ड्स इधर उधर जा रहे हैं, वी आर कंफ्यूज्ड. होगी नहीं सिचुएशन. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में लेंगे और अपना ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. चलिए जी, बाय, टेक केयर.